आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है केसी सिन्हा 5.1 एक्सरसाइज और टॉपिक मैट्रिसेस, जिसमें कि ये लेक्चर 7 लेक्चर है। और अगर इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जो है कंटिन्यू वीडियो हम अपलोड करते जा रहे हैं। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक अपलोडेड है, आप एक बार अवश्य देख लें। इसमें टोटल कॉन्सेप्ट दिए हैं और हम बोले थे कि 240 वीडियो तक में हम लोग कंप्लीट केसी सिन्हा विथ एनसीईआरटी फुल सॉल्यूशन कर लेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन बैंक से लगभग 10 ईयर्स का टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव विथ एक्सप्लानेशन, और प्लस लगभग हम लोग जो है प्रत्येक चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है विथ केसी सिन्हा एनसीईआरटी और प्लस क्वेश्चन बैंक एक टॉपिक वाइज, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाए तो उसका कंप्लीट करेंगे, मैट्रिसेस कंप्लीट करेंगे, इनवर्स आईटीएफ कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम लोग करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 7 एक्सरसाइज 5.1 केसी सिन्हा मैट्रिसेस। 19 तक हम बता दिए थे लेक्चर 6 में, और आज 20 तक, और आज कोशिश रहेगी कि हम कंप्लीट कर दें ये टॉपिक, क्योंकि आज ज़्यादा हो गया है, बहुत अधिक मतलब कि वीडियो हो चुका है। देखिए लेक्चर 7 में एक्सरसाइज 5.1 केसी सिन्हा से इसमें क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू है 2, 4, -1 और 2, बी इज इक्वल है 4, -2, 3, 1 एंड सी इक्वल टू है 2, -1 है, ये -1 है, 2, -1, 3 और 2। कहता है कि कंप्यूट करना है ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देखिएगा, कंप्यूट हमको क्या करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले हमको निकालना है ए प्लस, हम समझा देते हैं, ज़्यादा टफ ये है नहीं, ए प्लस बी प्लस सी। तो मेरे पास ए है 2, -1, 4 और 2, और बी दिया हुआ है कितना, तो 4, 3, -2 और 1, और प्लस सी मेरे पास दिया है -2, -3, -1 और 2। तो ऑब्वियस है कि सभी का ऑर्डर सेम है, तो हम लोग प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, ऑर्डर बट सेम होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 2 + 4 -2, सेकेंड में हो जाएगा -1 + 3 -3, ये माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 -2 -1, और लास्ट में होगा 2 + 1 और +2। तो ये मेरे पास हो गया रिजल्ट कितना, 4 + 2 6, 6 में 2 गया, कितना होगा 4, 3 -3 तो ये 0 हो गया, दैट मीन्स कि -1 हो गया। 4 में से 2 गया तो 2 - 1 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 2 तो 5 हो गया। सेम इसमें बना लीजिएगा, ए प्लस बी को पहले जोड़ देंगे, प्लस सी कर देंगे, सो कि ये सॉरी इसमें बी प्लस सी ब्रैकेट में था, तो ऐसा कीजिएगा, पहले इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, तब ये हम ब्रैकेट नहीं लिखे थे, पहले इसका वर्क कीजिएगा तब टोटल हो जाए। फिर वही -2a, -2 से इसको a को गुना कर देंगे, फिर b + c, फिर a + 2b से गुना करके फिर -c। तो सेम सवाल है, ऐसा करते हैं कि हम 3 नंबर एक बता देते हैं, 2 तो सेम है। 3 में क्या बोल रहा है, -2a + b + c ब्रैकेट में है। तो पहले देखिए -2a, तो -2 से पहले गुना कीजिए, तो -2 a के जगह क्या है, तो 2 -1 4 और 2, बीच में प्लस b मेरे पास है 4, 3 -2 1, और बीच में प्लस है c है मेरा कितना, तो -2 -1 -3 और 2 है, इसको हम ब्रैकेट में दे देते हैं। अब देखिए इसको जब जैसे हम -2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो -4 + 2 -8 और -2, बीच में प्लस, देखिए 4 में 2 गया 2, 3 में से 0 हो जाएगा, -2 -1 -3, और 1 + 2 कितना हो गया 3। अब दोनों को हम अगर जोड़ते हैं तो -4 + 2, 2 + 0, -8 -3 और -2 + 3। एक बार आप देख लीजिएगा, कहीं हो सकता है प्लस माइनस का बाय मिस्टेक हो, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो हम लिख सकते हैं -4 में 2 गया 2, ये भी 2 होगा, -8 -3 -11, और ये 1 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, रिजल्ट होगा। चलिए 21 नंबर सवाल में आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। 21 नंबर में a इक्वल टू दिया है 1, 2, 3 -1, 0, 2 1 -3 -1, b इक्वल टू है 4, 5, 6 -1, 0, 1 2, 1, 2, और c इक्वल टू है -1 -2 1 -1 2 3 और -1 -2 2। इसमें फाइंड नहीं बल्कि क्या बोल रहा है कि वेरीफाई करने के लिए कि a + b + c इक्वल टू a + b + c। दैट मीन्स कि a का जो वैल्यू है, सेम ही सवाल है, कहीं कोई दम नहीं है, 1, 2, 3
-1 0 2 और 1 -3 -1 b प्लस सी को पहले जोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं। b प्लस सी को मेरा पास b कितना है तो 4 हमें 1 गया, कितना बचेगा, चलिए इसमें डायरेक्ट ही लिखते हैं। आप b प्लस सी को अलग अलग लिखिएगा। 4 में से 1 गया, कितना बचेगा तो 3। 5 में से 2 गया, ये भी बचेगा 3। और 6 में से 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। -1 -1 तो ये होगा -2। 0 प्लस 2 दैट इज कॉल्ड 2 होगा। 1 प्लस 3 इट मीन्स कि 4 हो जाएगा। 2 में 1 गया तो कितना बचा 1। 1 -2 तो -1 और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो चलिए जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 3 5 और 3 प्लस 7 10, -1 -2 -3, 0 प्लस 2 2 और 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 1 2 होगा, -3 -1 -4 -1 प्लस 4 कितना हो गया, ये हो गया 3। ये LHS हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्या चीज़ तो RHS में। RHS में देखिएगा a प्लस बी है तो पहले a प्लस बी हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखना है a प्लस बी और प्लस कितना है c। तो हम लोग क्या करते हैं a प्लस पहले b कर लेते हैं। तो a प्लस बी 1 प्लस 4 ये हो जाएगा 5, 2 प्लस 5 ये होगा 7, 3 प्लस 6 9, -1 -1 -2, 0 प्लस 0 0 और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। 1 प्लस 2 3 होगा, -3 प्लस 1 तो -2 होगा और -1 प्लस 2 1 हो गया। ये निकाल दिए। आप प्लस सी से जोड़ते हैं तो -1 -2 1 -1 2 3 -1 -2 और 2। तब जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 5 में से 1 गया, ये हो जाएगा 4। 7 में 2 गया, ये होगा 5। 9 प्लस 1 10 हो गया। -2 -1 तो -3 हो गया। 0 प्लस 2 2 हो गया। 3 प्लस 3 ये 6 हो जाएगा। 3 में 2 गया, 1 गया तो 2 हो जाएगा। -2 तो -4 होगा। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो LHS और RHS क्या हो गया इक्वल हुआ। चलिए 22 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉट स्क्वायर थीटा 0 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 0 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 और प्लस 0 -1 और -1 0। चलिए इसमें सबको इवेलुएट करना है तो हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि सभी का ऑर्डर सेम है तो एक बार लिख सकते हैं, कहीं कुछ ब्रैकेट तो है नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 0, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 0, फिर हो जाएगा 1 प्लस 0 -1, 1 प्लस 0 -1, इधर हो जाएगा कितना तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और लास्ट में होगा 0 प्लस 1 और प्लस 0। तो हम क्या लिखेंगे तो इसमें तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 होता है। 1 -1 ये 0 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, इसमें माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो हम लिख सकते हैं पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा -1 पहले से है, यहाँ पे 0 लिख देते हैं और 1 ये हो जाएगा। अब देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे रिजल्ट मेरे पास कितना हो जाएगा तो 1 0, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे आगे माइनस है तो -1 और -1 तो कितना हो जाएगा -2, चूँकि इसका वैल्यू 1 होता है और यहाँ पे कितना लिख दिए 1। तो ये मेरा क्या हो गया रिजल्ट हो गया। तो 22 क्लियर हो गया। अब 23 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं कि फाइंड द फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। लिखा है x 7 5 y -2 प्लस 3 1 4 2 इज इक्वल टू इतना। तो देखिए सबसे पहले तो 2 स्केलर है, इसको 2 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा कितना 2x 2 5 10 2 7 14 और 2 से गुना किया तो क्या हो गया 2y -6, बीच में प्लस देंगे कितना तो 3 4 1 और 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 14 15 और 14। अब हम लोग क्या लिखेंगे तो चूँकि ऑर्डर इसका सेम है तो LHS में अगर चलते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 10 प्लस 4 14 प्लस 1 और 2y -6 प्लस 2 इज इक्वल टू
7, 14, 15 और 14। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग का यहाँ तक हो गया क्लियर। अब क्या करते हैं, ऑर्डर चूंकि कॉम्परेबल मैट्रिक्स है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का क्या है, तो देयरफॉर 2x + 3 = 7 इम्प्लाइज 2x = 3 इधर चल गया, 7 में 3 गया, कितना बचा 4, तो देयरफॉर x = कितना आ गया, तो 2, 2 दूना 4, और एंड जब y को कंपेयर करते हैं तो 2y - 6 + 2 दैट इज कॉल्ड 4 होगा = 14। तो ये लिखेंगे 2y = 18, 4 इधर चल गया 18, तो देयरफॉर y का मान कितना हो गया, तो ये 9 हो गया। x भी निकल गया और y भी निकल गया। 24 नंबर सवाल जो है सेम 23 जैसा है, तो इसको हम नहीं बताते, ये आप बना लीजिएगा। 24 एकदम से जीरोक्स है। 25 पे हम फोकस करते हैं, जो ज़रूरत है 25 नंबर। चलिए ए बराबर दिया है डायगोनल ऑफ 1। देखिए याद है हम डायगोनल मैट्रिक्स जब बताए थे कि डायगोनल मैट्रिक्स का अगर DIAG लिखते हैं 1 3 2, तो पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर डायगोनल हट जाता है तो ये लिखते हैं 1 0 0 0 3 0 और 0 0 2। हम डिफिनेशन दिए हैं, डिफिनेशन या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखिएगा ये डायगोनल अगर सेम रहे और रेस्ट एलिमेंट 0 तो दैट इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। और बी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर डायगोनल को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0, ये इसका डायगोनल है। 0 2 0 और 0 0 क्या लिखे 5, डायगोनल को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट 0 होगा। सी बराबर क्या लिखे, तो 3 0 0 0 -2 0 और 0 0 क्या लिखेंगे, तो 5। अब पहला क्या बोलता है सवाल में कि 4a - 3b, तो 4 से पहले a को गुना कर देंगे, तो जैसे गुना करेंगे 4a, ये हो जाएगा 4 0 0 0 4 × 12 0 और 0 0 8 और -3b है तो 3 से गुना करते हैं, ये 0 0 0 0 3 दूना 6 0 और 0 0 कितना होगा 15। तो इम्प्लाइज ये क्या लिखेंगे, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 12 - 6 0 - 0 0 - 0 0 - 0 और 8 - 15। तो हम इसको इम्प्लाइज कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 4 - 0 4 0 0 0 12 में से 6 गया 6 0 और 0 0 -7, क्या कि 8 में से 15 गया -7। अब अगर इसको हम डायगोनल के फॉर्म में लिखेंगे, चूँकि क्वेश्चंस भी डायगोनल में थे, डायगोनल ऑफ क्या हो जाएगा 4 6 और -7। अब ये सवाल जो है सेम है a + b - 2, तो ये आप बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है 26 सवाल चलते हैं, तो 27 सेम है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द x + 2 5 3 2 दिया = 4 0 - 7 और 6। तो हम लोग x = लिख सकते हैं क्या चीज़, ये हो जाएगा 4 0 -7 6, अब बीच में माइनस, चूँकि ये प्लस था तो इधर आएगा तो -2 5 3 और 2। चलिए इसको अगर माइनस करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 - 2 0 - 5 -7 - 3 और 6 - 2। तो इम्प्लाइज इट कितना हो जाएगा, 4 में 2 गया 2 -5 -10 और 4, ये मेरा रिजल्ट आ गया। 27 नंबर क्वेश्चंस एकदम से सेम है, जीरोक्स है। तो 27 नंबर चूँकि बुक तो होगा ही, 27 नंबर क्या है जीरोक्स क्वेश्चन नंबर किसके जैसा है, तो 26 की तरह। मतलब जीरोक्स का मतलब यही सब डिजिट भी नहीं है, अलग अलग डिजिट है। अब देखिए 28 जो है, 28 का फर्स्ट नंबर सवाल देखिए। फर्स्ट में क्या दिया है कि a = है 2 - 1 3 और 5 दिया है। b = दिया है मेरे पास कितना, तो b दिया है क्या चीज़, तो b = है -1 1 0 और 2 दिया है। तब बोलता है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है x, कंडीशन क्या है, तो a + 2b और प्लस x = कितना है, तो ये 0 है, ये दिया हुआ है 0। ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन में a + 2b + x = 0। ये तो सेम सवाल है, a पहले लिख लेते हैं। a कितना है, तो
2 माइनस 1 3 और 5 प्लस 2 भी है तो 2 से गुना करते हैं तो -2 2 0 और 4 और प्लस x इज इक्वल टू 0। पहले इस दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं तो 2 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 0, माइनस 1 प्लस 2 तो 1 हो जाएगा, 3 प्लस 0 तो 3 और 5 प्लस 4 कितना हुआ 9 प्लस x इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये टोटल इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -0 1 3 और 9। तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा 0 -1 -3 और -9। ये मेरा आंसर हो गया, 28 हो गया। चलिए 28 का 2 भी सेम है। देखिए 28 का 2 में जो कंडीशन लिखा है ये लिखा है क्या चीज़ कि 2a प्लस 3x प्लस 58b। देखिए यहाँ पर लिखा है 58 और b लिखा है, सॉरी बराबर है 58b प्रॉब्लम में दिया है, तो याद रखिएगा। और a का मान a भी मेरे पास मेंशन है, a दिया हुआ है तो a कितना दिया है तो 8 0 4 माइनस 2 और 3 6 और कोमा b इज इक्वल टू दिया है कितना तो 2 माइनस 2, इसके बाद है 4 2 4 और माइनस 4 2 है और -5 और कितना दिया है 1 दिया है, -5 ये है। तो यहाँ पे कहीं कहीं बराबर दिया है, पहले तो इसको तो 2a से गुना कर देंगे प्लस 3 इंटू एक्स रहेगा, 3x रहेगा। 58b ने कुछ बुक्स में जो है 5b से सॉल्व किया है तो आप 5b से ही सॉल्व कर दिया तो x का मान निकल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस मेरे पास क्या है तो 29 नंबर सवाल है, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 29 नंबर बोल रहा है क्या चीज़, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x प्लस वाई दिया है 5209, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब x माइनस वाई इक्वल टू दिया कितना 360 और -1। तो हम लोग क्या करते हैं एक बार ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल तो क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 2 प्लस 6 8 0 प्लस 0 0 और 9 में से 1 गया 8। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया तो 2 से भाग लगेगा तो 4 4 0 और कितना हो गया 4। इसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x प्लस वाई है तो x का मान कितना निकला 4404 प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 520 और 9। तो इम्प्लाइज इट y इक्वल टू कितना होगा तो 5209 माइनस 440 और 4। तो दोनों को घटाएंगे तो 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, 2 में से 4 गया -2, 0 में से 0 गया 0 और 9 में से 4 गया, कितना बचा 5। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ये संस्कारी सवाल है, ध्यान से देखिएगा। लिखा क्या चीज़ है कि कॉस थीटा ब्रैकेट में है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस इंटू कॉस ये मेरे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कितना तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। बीच में क्या होगा प्लस साइन इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको गुना कीजिए ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर क्या लिखेंगे साइन इंटू कॉस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर होगा साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे इम्प्लाइज इट, जब गुना करेंगे इसको तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर हो जाएगा कितना तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा ये 1 0 0 1। तो इम्प्लाइज इसको हम क्या लिखेंगे तो आई, यही हमको आई क्या करना था तो प्रूफ करना था। आज देखते हैं कोशिश करते हैं कि आपका टोटल कंप्लीट ही कर दें हम। चलिए 30 क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं कितना तो 31 में। 31 का भी सेम सवाल है, इसमें लिखा है क्या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू दिया है कितना तो 2 3 4 एंड 0, और सेकेंड केस में क्या है कि 3x प्लस 2y
इज इक्वल टू दिया है कितना, तो -2, 2 और 1 और -5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अभी हम 29 नंबर सेम बताए हैं, एक्स वाई। इसको 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा, इसको क्या करेंगे 3 से गुना, इसको 2 से गुना, तो एक इक्वेशन निकल जाएगा। फिर इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 32, थोड़ा सा फास्ट ही लेके चलते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा बताते बताते, ठीक है, क्योंकि सही टाइम पे लंबा सिलेबस है। अब 32 में देखिए क्या बोल रहा है। 32 में तो देखिए ए मेरे पास मेंशन है, ए दिया है कितना, तो 1 2 -3 और दिया है कितना 5 0 2 और इसमें दिया है 1 -1 1 कोमा बी इज इक्वल टू दिया है कितना, तो 3 -1 2, इसके बाद है 4 2 5 और कितना दिया है 2 0 3, ये दिया हुआ है। तो एंड सी का भी मान मेरे पास मेंशन है। सी तो हमको फाइंड करना है, फाइंड करना, ये तो सिंपल सवाल है। बोलता है कि यदि ए प्लस सी बराबर क्या हो बी, इससे हम लोग सी बराबर क्या निकाल लेंगे, तो बी माइनस ए, बी माइनस ए कर देंगे। 33 सवाल जो है एकदम से 32 जैसा क्या है, तो जीरोक्स है। 34 भी सवाल सेम है, ए मेरे पास मेंशन है, ए दिया हुआ है और इसमें बी भी दिया हुआ है। बोलता है कि फाइंड दैट 2a - 3b, तो 2 से a को गुना कर दीजिएगा, b को 3 से गुना करके माइनस कर दीजिएगा। 34 के बाद 35 सवाल भी वही है। a मेरे पास क्या है, मेंशन है, बोले ना एक ही जैसा सवाल है। b भी मेंशन है, इसमें क्या बोलता है, और c भी मेंशन है। तो इसमें क्या बोल रहा है सवाल में कि a + b अभी जस्ट बताएं, प्लस सी जो है वो बराबर होगा a + b + c। अभी नहीं बताते LHS बराबर RHS, बस ये भी बन जाएगा। अब देखिए 36 नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा। लास्ट आज चूँकि बोले थे, आज टारगेट है कि इसको कंप्लीट ही कर दें। देखिए 36 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि 2 कंपनी है, एक है फातिमा की जो शूज़ बनाने की कंपनी है, जिसमें कि बॉयज़ और गर्ल्स कंपनी पी फैक्ट्री है, जिसमें बॉयज़ के लिए जो शू का जो प्रोडक्शन है 95, 75 और कितना दिया है 90, और गर्ल्स के लिए जो है वो है 60, 65 और कितना है तो 85 दिया है। ये ए का है प्रोडक्शन। और कंपनी जो है क्यू जो फैक्ट्री है, इसमें भी सेम कंडीशन है, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए। इसमें क्या दिया है कि शूज़ बनाने की कंपनी, इसमें भी है। बी बराबर दिया कितना 90 70 75, इसके बाद लास्ट कितना है 50 55 और 75। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, a + b आप कर लीजिएगा। a मेरे पास दिया हुआ है और b सिर्फ दोनों को जोड़ना है। 95 + 90, देखिए यहाँ 95 है, 95 90 तो ये कितना होगा 85, फिर 60 + 50 कितना होगा 110। इस तरह से हम लोग जोड़ लेंगे। सेकेंड केस में क्या कहता है कि दोनों का माइनस करना है, a - b तो घटा देना है। थर्ड में क्या बोल रहा है कि यदि नंबर ऑफ प्रोडक्शन p का क्या हुआ, बॉयज़ का ईच ऑफ द बॉय को रिड्यूस करता है 20%, कहता है ए फैक्ट्री में 20% रिड्यूस कर दिया। दैट मीन्स कि 95 का 20%, 20/100 तो क्या बार में कटेगा 5 बार में। ये कितना बार में कटा 19 बार में, तो इसका रिजल्ट कितना हो गया 19। देखिए एक हम समझा देते हैं 19, तो 95 में से 19 गया तो कितना बच जाएगा 76। तो पहला क्या हो जाएगा बॉयज़ के लिए, पहला ए में हो जाएगा 76। फिर बी में देखिए 60 है, तो 60 का फिर कितना निकालेंगे 20/100। आप यहाँ पे लिखिएगा, जैसे हम लिखें ये तो बगल में 60 का 20/100, तो 20 पंचे 100, ये कितना बार में कट गया, ये कटेगा 15 12 पंचे 60, तो 60 में से 12 गया कितना हो जाएगा दूसरा 48 हो जाएगा। फिर इस तरह से हम 75 का 5% कितना हुआ 15, 75 में से 15 गया 60। यहीं पे लिखिएगा 95 का 20%, फिर 60 का 20% करके उसके बाद जो जो रिजल्ट आएगा उसको जो है इसमें क्या करेंगे घटाते हुए चल जाएंगे। देखिए 95 में से 19 गया, क्या बचेगा 76 बचेगा, इस तरह से घटाए। और फोर्थ केस में क्या बोलता है कि यदि डबल्ड हो जाए तो मतलब क्या होगा 2a कौन कंपनी का होता है डबल, तो डबल हैज बी डबल्ड, बी कंपनी का डबल्ड है, तो बी में इसको क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो 90 दुना कितना हुआ 180, 50 दुना 100, 70 दुना 140, 55 दुना 110 हो जाएगा, 75 दुना 150 और ये भी कितना होगा 150, सॉरी 75 दोनों, हाँ ये 150 हुआ। तो मेरा जो है आज कंप्लीट हो गया। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि A to Z जो है जितना बताएं सवाल
वो कंप्लीट कर लीजिए। 37 नंबर भाई फाइंड द ABCD है, सेम सवाल है। तो आज ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो मल्टीप्लिकेशन बेस होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट मिले। थैंक यू।